फ्रेंड्स, क्या आपके प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं या उनमें फूल नहीं आ रहे हैं? एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूं जिसका यूज़ यदि आप अभी करते हैं तो आपके प्लांट न केवल अभी अच्छी ग्रोथ करेंगे और अच्छे फूल देंगे बल्कि आगे आने वाले गर्मियों के महीने में भी हरे भरे बने रहेंगे। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता सभी फूलों वाले पौधे या वेजिटेबल और फ्रूटिंग प्लांट्स सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल ये फर्टिलाइज़र है। एक बार इसका इस्तेमाल यदि आप अपने प्लांट पर करके देखेंगे तो हैरान कर देने वाले रिजल्ट आएंगे। आधे से ज़्यादा जनवरी का महीना बीत गया है फ्रेंड्स, धीरे धीरे ठंड कम होने लगी है। तो जैसे जैसे मौसम बदलेगा प्लांट की ज़रूरतें भी बदलेंगी। तो जो पौधे अभी डोरमेंसी में हैं धीरे धीरे डोरमेंसी ख़त्म करके नई ग्रोथ स्टार्ट करेंगे। तो इस समय पौधों के लिए इस फर्टिलाइज़र की बेहद ही ज़रूरत है। मोगरा जैसे प्लांट आप चाहते हैं कि जल्दी फ्लावरिंग शुरू कर दें तो इसमें अभी आपको ये फर्टिलाइज़र देना होगा। इसके साथ ही गुलाब के पौधों में भी ढेरों फूल पाने के लिए आपको ये फर्टिलाइज़र देना है। इसके साथ ही कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। ये देखिए मेरे गुलाब के पौधे में इस फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट है। गुच्छों में फूल आ रहे हैं, एक ही टहनी पर कितने सारे फूल और कलियां आई हुई हैं। फूलों का आकार भी काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहला काम करना है आपको प्लांट पर किसी अच्छे से इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का स्प्रे करना है, क्योंकि बदलते मौसम में पौधे बहुत जल्दी फंगस और इंसेक्ट की चपेट में आते हैं। गुलाब जैसे पौधों में फंगस बहुत जल्दी लगता है। देखिए मैंने अपने सभी प्लांट्स पर इस समय आप देख पा रहे होंगे फंगिसाइड का स्प्रे किया हुआ है। आप पौधों पर नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो 15 से 20 दिन में आपको ये काम ज़रूर करना है। दूसरा, जो भी पौधे फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं या उनमें फूल आना बंद हो चुके हैं आपको उनकी प्रूनिंग कर देनी है। आप प्रूनिंग दोनों तरह से कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं और हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मोगरा के पौधे को आप हार्ड प्रून कर सकते हैं। पूरी तरह से मैंने इसे कट कर दिया है जिससे इसकी नई ग्रोथ बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही जिन पौधों में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं तो फ्रेंड्स उनकी आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। इससे पौधे में नई ग्रोथ शुरू होगी और पौधा फिर से फूल देना लगेगा। अगला काम करना है आपको प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है। 15 दिन में एक बार आप अपने प्लांट की मिट्टी को हल्का करें जिससे कि जड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचे और जड़ें मजबूती से विकास कर सकें। गुड़ाई करने से एक फ़ायदा होता है कि प्लांट में जो खरपतवार हैं वह भी हट जाते हैं। मिट्टी को आप अच्छी तरह से उलट पुलट कर दें, उसके बाद ही फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। अब बात आती है फर्टिलाइज़र की। पौधे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से और मौसम के अनुसार फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स आपको लेना है पुराने गोबर का खाद। 2 से 3 मुट्ठी मैंने ये पुराने गोबर का खाद ले लिया है। पौधों की संख्या के हिसाब से आप कम ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी पौधों के लिए उपयोगी है ये खाद। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी 1 छोटा चम्मच वुड ऐश। आप उपले की राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। साथ ही मिट्टी में इंसेक्ट या फंगस हो तो उसको दूर करने का काम करती है। बस इसका हमें ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसका नेचर एल्कलाइन होता है। प्लांट की मिट्टी के पीएच को गड़बड़ कर सकती है यदि आप ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी ये एप्सम साल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट इसका पूरा नाम है। पौधे में मैग्नीशियम की और सल्फ़र की कमी को पूरा करता है। यदि आपके प्लांट में लगातार पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधा सूख रहा है, घना नहीं है, तो आपको एप्सम साल्ट का यूज़ अपने पौधों के लिए ज़रूर करना चाहिए। यूँ तो इसका यूज़ 2 तरह से कर सकते हैं। आप इसे स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। इस समय मैं इसे मिट्टी में ही डाल रही हूँ। तो आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट का ले लेना है। यदि मिट्टी में स्लग स्नेल जैसे इंसेक्ट हैं तो वह भी इसके यूज़ से दूर होते हैं। यदि आप सब्जी वाले और फलों वाले पौधों पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो सब्जियों और फलों की क्वालिटी में सुधार आता है और उनका कलर बहुत चमकीला होता है। टमाटर जैसे पौधों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब अगली जो चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी कैल्शियम से भरपूर है। फ्रेंड्स मोगरा, चमेली जैसे सफ़ेद फूलों वाले पौधों के लिए महीने में एक बार कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप चाहते हैं गर्मियों में आपके ये पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करें तो अभी उन्हें कैल्शियम ज़रूर दें। तो कैल्शियम का यूँ तो मार्केट में बहुत सारे सोर्स हैं,
आप फर्टिलाइज़र ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सस्ता सा आसान तरीका बताती हूँ जो कि पौधे में कैल्शियम की कमी को दूर करेगा। तो ये है चॉक। ये ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली वाइट चॉक है। इसका यूज़ करने से पौधे में कैल्शियम की कमी दूर होगी। और दूसरा, ये किसी तरह का प्लांट पर साइड इफ़ेक्ट भी नहीं करेगी। इसकी जगह पे आप चूने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करते समय आपको कुछ सावधानी रखनी होगी। तो हमें चॉक का पाउडर बना लेना है। बहुत ही आसानी से ये चॉक पिस जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें 1 छोटा चम्मच ये चॉक का पाउडर ले लेना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें। अब हमें मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। ये मेरा गंधराज का प्लांट है, इसमें भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ महीने में 1 बार अपने पौधों के लिए फ्रेंड्स ज़रूर करें। और पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको 1 से 2 मुट्ठी ये फर्टिलाइज़र पौधे में डाल देना है। मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है। इसके बाद आपको अच्छी तरह से मिट्टी में पानी डाल देना है। इसी तरह से ये मेरा गुड़हल का प्लांट है, इसमें इस फर्टिलाइज़र का मैं यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, आगे आने वाले दिनों में पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करें और लगातार ढेरों फूल देते रहें, तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अभी जाती हुई जनवरी में ज़रूर करें। पौधे पर आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। थैंक यू।